चलो बेटा, हम लोग पहुंच गए अंतिम क्वेश्चन पे, है ना। बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें हमें डील करना है, समझना है। क्वेश्चन है कि कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यूज एज शोन इन द गिवन डायग्राम। अब कुछ यहाँ पर गिवन है, स्पीसीज हैं। देन द स्पीसीज अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी कौन सी स्पीसीज होगी जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी। अभी मैंने अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आप सबको मैंने सिखाया कि यार डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही शो करते हैं जो अपने कंपाउंड में अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो यानी कि किसी कंपाउंड में या किसी भी फ्री स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में या आयनिक फॉर्म में जब कोई एलिमेंट अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जब कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बात आ गई समझ में? ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कभी भी मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही शो करेगा जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो जब ये ऑप्शन दिए गए बेटा, तो मैं पहले तो कुछ ऑप्शन बोलूंगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहां पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है, यहां पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रही है, यानी कि वहां पर हाईएस्ट आ रही है, यहां पर लोवेस्ट आ रही है। यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करेंगे। यानी कि मेरा आंसर इनमें छुपा हुआ है, इनमें। आगे बात समझ में? तो मैं यहां से कट कर दूंगा कि भाई ये आंसर नहीं है। एक आंसर तो गया हमारा। हमारे पास ये ऑप्शन बचे हुए हैं। ये जो ऑप्शन बचे हुए हैं इसमें मैं आपको दिखाऊं हम कैसे कंफर्म करते हैं कि ये है कि नहीं है। देखो, HBRO की बात करूं बेटा, HBRO कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया है उसकी वैल्यू दी गई है 1.595 वोल्ट। फिर उसके बाद दूसरा अपने पास है, देखो HBRO, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स साइड में पढ़ूं तो HBRO किस में कन्वर्ट हो गया? BrO3-1 में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? -1.5 वोल्ट हो गया। क्यों? देखो, BrO3 माइनस से HBRO बनेगा तो 1.5 है। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो EMF की वैल्यू भी साइन वाइज चेंज हो जाएगी, तो -1 हो गया। अब मैं अगर इस रिएक्शन को ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा 2HBRO गिव्स Br2 प्लस BrO3 माइनस, और जैसे हम इनको ऐड कर रहे हैं वैसे इनको भी ऐड कर लेंगे। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? इतने से ये माइनस हो जाएगा बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अब हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा वो आ जाएगा 0.095 वोल्ट। और किस में आएगा बेटा? पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब ये जो रिएक्शन आई है इसका EMF पॉजिटिव में आ रहा है। कोई भी रिएक्शन होगी, नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इस बात को जानने समझने के लिए केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। वहां पर एक पैरामीटर है जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। तो यहां पर डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE0 ऑफ द सेल। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, कहीं पर केमिकल चेंज में E0 सेल पॉजिटिव आएगा तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो चूंकि बेटा इस वाले सेल का EMF की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू यहां रखूंगा तो ये ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव आएगी, और डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू ये अपने आप में इंडिकेट करती है, चीख चीख कर कहती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि हो जाएगी। और जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो मैं पाता हूं बेटा कि HBRO में यहां पर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +5 हो गया, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन स्टेट +5 हो गया, +5, यहां पर 0 हो गया, यहां पर +1 है। तो +1 से 0 मतलब क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। और +1 से +5 क्या हो गया? इंक्रीज। यानी कि यहां पर HBRO डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। फिर आपने ये कह सकते हैं कि इस तरह से तो BrO3- भी सोचा जाना चाहिए, Br2 सोचा जाना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सोचा जाना चाहिए। तो आप सोचिए और सोच के ऐसे इक्वेशन बनाइए कि Br2 एक बार इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक बार इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और फिर दो इक्वेशन बना के और फिर उनकी EMF, फाइनल EMF निकाल लीजिए, EMF की वैल्यू देख लीजिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा भैया और कहीं स्पॉन्टेनियस मिलने की संभावना नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, HBRO आपका आंसर हो जाएगा। HBRO डी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा सबको, अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारा रेडॉक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट के सारे जितने क्वेश्चन थे वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन साथ में मेरे डिस्कस किए हैं, समझे हैं, तो आपको दिखा होगा कि हर एक क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, हर एक क्वेश्चन को हमने स्पेशल बनाने की कोशिश की है, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है, और हर एक क्वेश्चन से जो भी सिमिलर क्वेश्चन और बन सकते हैं उनके बारे में भी सेम टाइम पे डील करने की कोशिश की है। ऐसे ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के साथ जुड़ते जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपको केमिस्ट्री में कहीं अलग लेवल पे पहुंचा देने वाली होगी। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास थी यहीं पर कंप्लीट होती है। फिर से हम एक नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। बाकी अपना जो सब्जेक्टिव वाला चल रहा है पैरेलली आप उसको देखते रहिए, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को या बाकी जितने भी चैप्टर, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करके वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप वही एग्जैक्ट वीडियो देख करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडीज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।